अस्सलाम वालेकुम। एसएस लाइफ में खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मसला लेके आई हूँ जिससे अक्सर ही लोगों को सामना होता रहता है। रेडीमेड कपड़े लेते हैं बच्चों के लिए, तो उनके साथ जो ट्राउज़र मिलते हैं वो इतने तंग सिले होते हैं कि बच्चा पहन ही नहीं सकता। एक दफ़ा पहनने से उसकी म्यानी फट जाती है और जितनी दफ़ा मरम्मत करके दें बार बार फटती ही रहती है। तो उसका क्या इलाज करें? तो चले मैं आज आपको बताती हूँ कि ऐसे पजामों का क्या इलाज करें। तो सबसे पहले ये देखिए, पजामा हम उल्टा कर रहे हैं। हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या गुंजाइश है, क्या हिसाब किताब है इसका। चलें, ये देखिए, ये पजामा हमने उल्टा किया तो देखें इसकी म्यानी बहुत लंबी बनी हुई है। इस वजह से भी ये बार बार फटती है और घेर भी कम है पजामे का। तो इस पजामे में हमने थोड़ा सा कपड़ा और डालना है जिसको हम म्यानी कहते हैं। इसमें हम म्यानी डालेंगे, एक्स्ट्रा म्यानी डालेंगे ताकि इसका घेर भी खुला हो जाए और इसकी जो म्यानी की लंबाई है वो भी हम कम करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी म्यानी होगी उतना जल्दी पजामा फटता है। तो एक तरफ तो सिलाई थी वो मैंने उधेड़ दी और एक तरफ सिलाई नहीं थी, कपड़ा ही था, उसको मैंने काट दिया है। मैंने इनको सीधा कर दिया। ये देखिए, तकरीबन नेफे तक हम इसको काट देंगे। अब यहाँ पे हमने कपड़े की एक नोक डालनी है जिससे हम ट्राउज़र की कटाई करते हैं गोल करके, उस तरह से समझे कि हमने इसकी कटाई करनी है। तो उस कटाई के लिए हमने इसमें एडिशनल कपड़ा डालना है, अलग से कपड़ा डालना है। तो इस बच्चे की म्यानी तैयार 10 इंच होनी चाहिए, क्योंकि इसका पजामा 25 इंच लंबा है। तो 25 इंच लंबे के हिसाब से म्यानी 10 इंच तैयार काफ़ी होती है। तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब इसका घेर हम कम से कम 12-13 इंच रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैंने निशान लगा दिए। चलें, ये देखिए, अब समझे कि ये ट्राउज़र सिंगल कपड़े का बना होता तो हम इसको कैसे काटते। हम इसको यहाँ से ऐसे गोल करते और फिर हम ऊपर की तरफ इसको ले जाते। तो ये जो नोक है ये हमने नेफे से नीचे ही रखनी है, नेफे के अंदर नहीं हमने शामिल करनी। इसकी लंबाई हम थोड़ी कम रखेंगे ताकि नेफे में हमें सिलाई ना करनी पड़े। अब इसी साइज़ का दूसरा कपड़ा काट लेंगे। ये 4 नोकें हमारे पास निकल आई हैं। जब ये 4 नोकें हम पजामे में सी देंगे तो इंशाल्लाह ये पजामा कभी नहीं फटेगा। इसकी म्यानी भी बड़ी हो जाएगी, घेर खुला हो जाएगा और म्यानी की लंबाई जो है वो कम हो जाएगी। म्यानी खुली हो जाएगी और छोटी म्यानी हो जाएगी। पहले म्यानी बहुत लंबी थी। ऊपर से 10 इंच रख के जहाँ पे 10 इंच आता है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको ऐसी जगह पे सिलाई करना है कि जहाँ से ये चारों नोके बराबर आएँ। तो इसलिए हम ये चारों तहों पे निशान लगा देंगे। चारों तहों पे हम सेम निशान लगाएंगे, एक जितनी लंबाई रख के, ताकि चारों नोके बराबर सिलें। अगर आपने बेहतियाती की तो सिलने के बाद आपकी चारों नोके ऊपर नीचे हो जाएंगी, फिर आपको दोबारा कटाई करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये पहले इन नोकों को मैंने बाहर की तरफ सिलाई किया, फिर उसके बाद मैंने इनको अंदर से सिलाई कर लिया। ये देखें, पहले नोके लगाई और फिर मैंने सीधी साइड जो है वो सीधी सी दी है। जो तिरछी थी वो म्यानी बन गई है और जो सीधी साइड थी वो पजामे की सीधी साइड के साथ सी थी। ये देखें, अब इसको अंदर से गोल सिलाई करेंगे। तो ये हमने गोल सिलाई भी कर दी, अंदर से पजामा हमने सी दिया। अब इसको उल्टा के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी अब शक्ल क्या बनी है। अब इंशाल्लाह जब बच्ची ये पजामा पहनेगी तो उसका पजामा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, उसको चलने फिरने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि लंबी म्यानी में आप कदम नहीं ज़्यादा लंबा उठा सकते। ज़्यादा लंबा कदम उठाएं तो पजामा नीचे से फट जाता है। इसलिए म्यानी छोटी होनी चाहिए, म्यानी की लंबाई छोटी होनी चाहिए, घेर छोटा नहीं होना चाहिए, घेर हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये देखिए, अब ये पजामे में इतना ज़्यादा कपड़े का इजाफा हो गया, घेर बड़ा हो गया और इंशाल्लाह ये पजामा अब बिल्कुल ठीक रहेगा और वो बच्ची भी बहुत आसानी से इसको पहन सकेगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यकीनन आप भी अपने घर में कपड़ों में ये तजर्बा कर सकते हैं। किसी बच्चे का कोई मसला हो तो उसका पजामा आप इस तरह खुला कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको थम्स अप दें, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।